दोस्तों आप सभी को याद होगा जब गिबली इमेज का ट्रेंड आया था तो कितना ज़्यादा वायरल हुआ था। हम सभी ने चैट जीपीटी, गुरु को ना जाने किस किस एआई को इतना ज़्यादा हीटअप कर दिया था कि वो भी स्लो हो गए थे, वो भी स्ट्रेस में आ रखे थे कि भैया इतनी ज़्यादा इमेज को मैं भी प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। तो अब जाके एक और नई चीज़ आ चुकी है जिसके अंदर आपके पास में अगर कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज पड़ी है 90s की, 80s की, आपके किसी भी फैमिली मेम्बर की हो, मान लो आपके दादा की हो, दादी की हो, तो उन पुरानी इमेजेस को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो कलर में। अगर आपकी इमेज वो ब्लैक एंड वाइट में थी तो उसको वो कलर में कर देगा। यहाँ पर चैट जीपीटी डीऑल्डिफाई नाम के एआई टूल को यूज कर रहा है और इसी के साथ साथ एआई लैब टूल को यूज कर रहा है। वो पहले एनालाइज करता है इमेज को, उसके बाद में कलर प्रिडिक्ट करता है और उसके बाद में रेंडर करके आपको इमेज दे देता है। तो इस टूल का यूज भी अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। काफी ज्यादा लोग जो पुरानी इमेज रखते थे वो इससे कलर करवा के उसको देखना चाह रहे हैं कि कैसी लगेगी उस टाइम की इमेज जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में थी। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने स्विगी और ज़ेप्टो को नोटिस भेज दिया है क्योंकि एक पिटीशन फाइल की गई है एक एनजीओ द्वारा, जिन्होंने कहा है कि इनकी एप्लीकेशन स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ही नहीं करती है, जिसकी वजह से जो डिसेबल्ड पर्सन है वो ऑर्डर नहीं कर पा रहा है इनकी एप्लीकेशन से। जो मान लो अगर उसको 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी चाहिए तो वो कैसे मंगवाएगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर वो फीचर ही नहीं है। अब आप कहोगे भाई वो ब्लिंकिट यूज़ कर लेगा या कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर लेगा, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उसका राइट है, जो फंडामेंटल राइट है किसी डिसेबल्ड पर्सन का, वो यहाँ पर वायलेट हो रहा है। जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है ज़ेप्टो और स्विगी को कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का कि आपकी एप्लीकेशन क्यों सपोर्ट नहीं करती है एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर को, जिसकी वजह से एक डिसेबल्ड पर्सन भी उस पर ऑर्डर कर सकता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो इसको उस तरीके का बनाया जाए और इसी के साथ साथ जो नोटिस भेजा गया है उसका भी जवाब दिया जाए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। दोस्तों व्हाट्सएप ने एक ऐसा फीचर निकाल दिया है जो कि एक नहीं, मतलब उसमें कई सारे फीचर हैं, जो है एडवांस प्राइवेसी फीचर, जिसको अनेबल करने से ही आपकी चैट एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगी। मतलब अगर कोई दूसरा बंदा आपकी चैट को एक्सपोर्ट करना चाहता है जिससे आप बात कर रहे हो, चाहे सिंगल में बात हो रही है चाहे ग्रुप में बात हो रही है, आपकी चैट एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी अगर आप इस फीचर को अनेबल करते हो। इसी के साथ साथ आपके द्वारा भेजा गया कोई भी मीडिया, चाहे वो फोटो हो, वीडियो, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगा, उसको मतलब बंदा देखेगा खुद से ही तो ही वो ओपन होगा, ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर, ऐसे नहीं कि गैलरी में आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ नहीं होगी। और इसी के साथ साथ जो ग्रुप प्राइवेसी है वो पहले नहीं थी, मतलब सबको आपका नंबर मिल जाता था, तो अब आपका नंबर किसी को नहीं मिलेगा। वो नंबर तब मिलेगा जब आपकी जान पहचान होगी उससे, वरना आपका नंबर प्राइवेट ही रहेगा। मतलब कि अगर आपके कॉन्टैक्ट में वो है और वो आपके ग्रुप में है तो ही वो आपका नंबर देख पाएगा, वरना कोई अननोन पर्सन आपका नंबर नहीं देख पाएगा, चाहे ग्रुप आपका हो या फैमिली का हो। अगर नंबर ऐड नहीं किया हुआ पहले से कॉन्टैक्ट में तो आपका नंबर नहीं दिखेगा, तो वो प्राइवेट रहेगा। दोस्तों रैपिडो के कई सारे इंसिडेंट मैंने भी ऐसे सुने हैं जिसके अंदर ये बताया जाता है कि महिला के साथ में रैपिडो ड्राइवर मतलब मैसेज कर देता है कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, आपको कहीं भी जाना हो मुझे बता देना, मैं आपके पास में आ जाया करूंगा। तो ऐसा ही सेम किस्सा आया गुरुग्राम से, जहां पर एक रैपिडो ड्राइवर ने एक लड़की से कहा कि मैं आपकी बिल्डिंग के नीचे आ चुका हूं, आप अपना फ्लैट नंबर बताओ, आपको पिक करने आ जाता हूं, आप मेरा पर्सनल नंबर ले रहे हो। तो इस तरीके की बातें करने लग गया था, जिसके बाद में उस लड़की के पति ने इसको पकड़ा और उसके बाद में जब जांच पड़ताल की तो ये किसी और की आईडी पे राइड पिकअप कर रहा था और इस तरीके की हरकत पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ में ये कर चुका था कि उनको अपना नंबर दे रहा है, कुछ भी मतलब उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ को देखते हुए फिलहाल के लिए रैपिडो ने जिस आईडी पे ये चला रहा था उसको भी कैंसिल कर दिया और इसी के साथ साथ इस बंदे को भी निकाल दिया कि मतलब दोनों ही नहीं चला सकते अब रैपिडो में कोई भी बाइक वगैरह। तो इस तरीके की चीज़ें तो की हैं, लेकिन ये एक रियलिटी चेक है कि कितने सेफ हैं वो लोग जो कि रैपिडो का यूज़ करते हैं। मतलब जो घर में लेडीज़ हैं वो जाती है रैपिडो से, लेकिन मान लो आईडी किसी और की, आ कोई और रहा है और इरादा क्या हो, तो मतलब इस तरीके की चीज़ों का आई थिंक रैपिडो को देखना चाहिए जो ये हो रही हैं इस वक्त में। अभी करेगा आगे दोबारा? गलती हो गया भाई। राम राम। मेरा नाम मंजर आलम है। मंजर आलम। आलम, हाँ आगे बोल। मैं राइड लेने आया था, इधर हाउस नंबर दिया था, आके उधर मैसेज मैडम ने किया था मेरा। ये भैया का एक्सप्लेनेशन ये था कि क्योंकि मैडम ने लिखा था कि आप लोकेशन पे आ गए क्या, तो मुझे लगा वो अपने घर बुला रही हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट सच पीपल हैव। अपना फ्लैट नंबर दे, तेरे घर पे आता हूँ ऊपर। एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ था, दैट हैपेंड विद माय सिस्टर। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का शायद आप में से कई सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन वो अपने लो परफॉर्मर एम्प्लॉयज़ को निकालने जा रहा है। उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप निकल जाओ, क्विट कर दो, कहीं और ज्वाइन कर लेना, लेकिन एक PIP नाम की एक और कंडीशन है जो कि उनके सामने रख दी कि भैया अगर आपको रुकना है तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान के ऊपर काम किया जाएगा, आपको उधर डाला जाएगा। अगर वहाँ पर भी आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो मतलब कि आपकी एग्जिट पक्की है।
तो इस तरीके की चीज़ वो ग्लोबली कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है उनको वो निकाल रहा है। दोस्तों कई सारे लोगों ने मुंबई के अंदर टेस्ला के साइबर ट्रक को स्पॉट किया है, जो कि एक फ्लैट बेड ट्रक के ऊपर जा रहा था लद के। ये चल नहीं रहा था रोड पे, लेकिन ये जा रहा था। तो हम में से कई सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये शोरूम में जा रहा है, टेस्ला का शोरूम भी खुलने वाला है मुंबई और दिल्ली के अंदर, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जो नंबर आप देख रहे हो, दरअसल दुबई रजिस्टर्ड नंबर है। तो किसी बंदे ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस कार को इम्पोर्ट करवाया है इंडिया के अंदर, वो भी डबल पैसा दे के। तो मतलब कि अभी भी ऑफिशियली टेस्ला नहीं आया है इंडिया के अंदर। हाँ, लोग जिनके पास में पैसा है डबल पे कर सकते हैं, वो इंपोर्ट करवा रहे हैं। दोस्तों चाइना से एक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि वहाँ का एक बंदा एक गाड़ी चलाता है जो कि मर्सिडीज़ की है, जिसका नाम है मर्सिडीज़ मेबैक S480, और ये गाड़ी इंडिया के अंदर 1,80,00,000 रुपए की है। इसको इसने टैक्सी पे लगा रखा है, और टैक्सी पे लगाने के बाद में ये पर डे का 50,000 रुपये कमा लेता है उससे। मतलब मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको, मतलब कि एक दिन का अगर 50,000 रुपये एवरेज लगा ले तो मतलब एक महीने के अंदर ये करीबन 15 लाख रुपए के आसपास में कमा लेता है, और पूरे एक साल के अंदर ये 1,80,00,000 रुपये कमा लेगा। तो इस तरीके से अपनी कार का मतलब पैसा रिकवर कर रहा है। मतलब ऐसा लगता है ना कि कार तो भैया डेप्रिशिएशन एसेट है, तो मतलब उसको टैक्सी पे लगाने का क्या फ़ायदा, उसको घर में ही रख ले जब इतनी महंगी कार खरीदी। लेकिन नहीं, इसने टैक्सी में लगाने के बाद में उससे एक साल के ही अंदर अपना पैसा वसूल लेना है। दोस्तों पहलगाम अटैक के बाद में आपने सुना होगा कि इंडिया ने सभी पाकिस्तानियों को कह दिया है कि इंडिया से तुरंत ही एग्जिट कर जाओ। 48 आवर्स का तुम्हारे पास में टाइम है, चाहे आप पढ़ाई के लिए आए हो या किसी काम के लिए आए हो, किसी भी चीज़ के लिए आए हो, सभी पाकिस्तानियों को जो वीज़ा है वो तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। 48 घंटों के बाद में उनको अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना इलाज करवाने के लिए इंडिया आए थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है इस वक्त में कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आए थे और इस तरीके का ऑर्डर पास हो चुका है। तो आई थिंक इन लोगों के लिए तो रियायत बरतनी चाहिए कि भैया इनको कहना चाहिए कि पहले आप अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लो, ठीक ठाक हो जाओ, उसके बाद में अपनी कंट्री के अंदर चले जाना। ऐसी कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। अगर आपको मतलब ज़रूरत है ट्रीटमेंट की तो लो और ठीक होके जाओ। दोस्तों एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है इस वक्त में, जो कि बैंकॉक से आ रही है, जहां पर एक टूरिस्ट जबरदस्त तमाशा कर रहा है। दरअसल इस वायरल वीडियो के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक बंदा अपने परिवार के साथ है और वो इल्जाम ये लगा रहा है होटल वालों पे, रिसेप्शनिस्ट पे और उनके स्टाफ पे कि इन्होंने हमसे ज्यादा चार्ज कर लिया है, और उनको मतलब ब्लडी फूल, ब्लडी थीफ, इस तरीके की बातें कर रहा है। जहाँ पर असली में मैटर ये था कि जब ये होटल में पहुंचे थे तो क्रेडिट कार्ड से इन्होंने पेमेंट करी थी, लेकिन उस पेमेंट को होटल के ही स्टाफ ने चेक इन के वक्त में होल्ड पर लगा दिया था, क्योंकि इनके रिलेटिव ने ऑलरेडी ही पेमेंट कर दी थी। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको ये बंदा समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, लेकिन चिल्ला चिल्ला के अपनी बात बता रहा था, जबकि रिसेप्शनिस्ट उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ें हुई है, आपकी पेमेंट को बस होल्ड पे रखा गया, बाकी कुछ दिक्कत नहीं हुई है। So in your system, it's supposed to show as paid. Why did you request another card? Why did you get my card? Why did you debit my card? There's no reason for you to request another card. You is already paid. Why you want to verify? Why you want to verify? Card is already verified. He paid for all volume. Why you want to verify my card? You bloody fool. I have done this mistake. Hotel has done a very big mistake. Okay? I will escalate this. I already put on a bad review on you. Hey, bloody police, bloody rogues. They charge for twice. Bloody rogues, bloody thieves, bloody rogues, bloody thieves. Don't come here, don't here. They are robbing the money. Bloody thieves, bloody rogues. Hold the island, hold the Alexandria. Bloody thieves, bloody rogues. They come twice. हालांकि अब यहाँ पे कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये शायद इंडियन होगा, लेकिन नेशनैलिटी कंफर्म नहीं हुई है कि भैया ये कहाँ का है, बांग्लादेश का है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है या फिर श्रीलंका का है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, वो जिस तरीके से चिल्ला रहा है उससे एक चीज़ तो हमें समझ में आ जाती है कि भैया कहीं भी जाते हैं हम अगर, तो भैया पब्लिक में इस तरीके से तो शाउट नहीं किया जा सकता। अगर आप गुस्सा भी कर रहे हो तो भैया एक तरीका होता है गुस्सा करने का, ये नहीं कि अपनी पूरी वोकल कॉर्ड ही हिला दो, मतलब
कुछ भी बोलने के लिए। वो सुन रहे हैं भाई, बैठे हैं आराम से, वो उन्होंने शांति बरकरार रखी है होटल के स्टाफ ने। लेकिन भाई ये जिस तरीके से चिल्ला रहे थे, मतलब मैं खुद हैरान हो गया कि क्यों भाई, ठीक है गलत हुआ है तो पुलिस है, बाकी सब चीज़ें हैं, और वो सुन भी तो रहे आराम से, तो आराम से बात कर लो। चिल्लाने से तो है नहीं कि वो दबने वाले हैं या फिर कुछ कर देंगे। तुम किसी और कंट्री के अंदर हो तो फ़ायदा नहीं है इस तरीके से चिल्लाने का।